नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस और ह्यूमन हेल्थ पर उनका क्या इफ़ेक्ट है, यानी कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या परिणाम होते हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। Air pollution may be defined as the imbalance in the quality of air so as to cause adverse effect all the living organism existing on earth। यानी कि एयर पोल्यूशन एयर की क्वालिटी में होने वाला ऐसा इम्बैलेंस है जो अर्थ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। इससे पहले हमने देखा था एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। तो पहला हम लेते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का मीनिंग रेन वाटर में एक्सेसिव एसिड का प्रेजेंट होना है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस के एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट के रूप में पाए जाने के कारण होती है। इस प्रकार की एसिड रेन का pH 2.4 होता है। एसिड रेन के मेन कंपोनेंट में H2SO4 60 to 70% होता है, HNO3 30 to 40% और HCl 5 to 10% होते हैं। एसिड रेन वेट डिपोजिशन व ड्राई डिपोजिशन टाइप के होते हैं। मोस्टली एसिड रेन अर्बन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया रीजन से रिलेटेड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एसिड रेन का निर्माण कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट SO2, NO2 गैसेज व पार्टिकुलेट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। एसिड के वेट डिपोजिशन टाइप में पोल्यूटेंट गैस रूप में होते हैं और एटमॉस्फेयर में वाटर व O2 से रिएक्ट करके SO2, H2SO4 व NO2, HNO3 का फॉर्मेशन करते हैं और अर्थ पर स्नो, ड्यू, फॉग और स्मोक के रूप में पहुंचते हैं। इसी प्रकार SO3 व NO3 पार्टिकल्स फाइन डस्ट पार्टिकल्स के रूप में अर्थ पर ड्राई डिपोजिशन के रूप में सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं स्मोक। स्मोक और फॉग वर्ड से मिलकर के बनता है और यह ग्राउंड लेवल से अपवर्ड कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक ही बनता है। कॉजेज ऑफ स्मोक फॉर्मेशन। बर्निंग कोल से निकलने वाला SO2 इसका कारण हो सकता है। यहाँ किसी प्रकार की फोटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए इसे कॉमनली सल्फरस आयन स्मोक और लंदन स्मोक के रूप में जाना जाता है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले एग्जॉस्ट में NOx के प्रेजेंस के कारण होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन स्मोक फॉर्मेशन का कारण बनती है और इसे ही हम लॉस एंजलिस स्मोक या फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। थर्ड हम लेते हैं ओजोन डिप्लीशन। केमिकल पोल्यूटेंट लाइक CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर्स और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से निकलते हैं, NO और अदर नॉक्सियस गैसेस जो हेलोजन कंटेन होते हैं, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन का ब्रेकडाउन होता है और ओजोन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाती है। यह प्रोसेस ओजोन डिप्लीशन कहलाती है। ओजोन की कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में 10 ppm होती है और ट्रोपोस्फेयर में 0.5 ppm होती है। ओजोन डिप्लीशन जो मेनली मॉडर्न मैन्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है, वह ओजोन ईटर के रूप में जाना जाता है। पोलार रीजन में सब जीरो टेम्परेचर पर NO2 आइस ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स की में फ्रीज हो जाते हैं, जिससे क्लोराइन मोनोऑक्साइड ओजोन मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए फ्री हो जाता है। सनरेज की UV रेडिएशन CFCs मॉलिक्यूल से स्ट्राइक होती है
और एक क्लोरीन एटम को फ्री करती है। ये क्लोरीन एटम ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड और डाई एटॉमिक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। जब ऑक्सीजन का फ्री एटम क्लोरीन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म्ड और क्लोरीन एटम इज रिलीज्ड टू डिस्ट्रॉय मोर ओजोन्स। चौथा हम लेते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जिसके बारे में आपको अलग से वीडियो में बताया गया है। ग्रीन हाउस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। ग्रीन हाउस के कारण ही ओशियन वार्म हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर राइज होता है और सी लेवल बढ़ने लगता है, जिससे लो लाइंग रीजन पर फ्लड आ जाती है। और ग्रीन हाउस के कारण ही टेम्परेचर रीजन पर विंटर शॉर्टर एंड वार्मर और समर एंड हॉटर होती है। ये वार्मर क्लाइमेट कुछ सिटीज़ को एक्सट्रीमली हॉट बना देता है। रेनफॉल में इंक्रीजेज होता है, किंतु साथ ही डीप डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट एंड सॉइल इरोजन में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला इफेक्ट हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। श्वसन के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड मानव में प्रवेश करती है एवं ब्लड के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, जिससे ब्लड वेसल्स में ऑटो ट्रांसपोर्टेशन में कमी आती है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने पर हाइपोक्सिया डिजीज हो जाती है। प्लांट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम से रिएक्ट कर सेलुलर रेस्पिरेशन को भी अवरुद्ध करता है। इफेक्ट ऑफ SO2। प्लांट्स में SO2 की अधिकता से नेक्रोसिस तथा क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है। नेक्रोसिस से प्लांट्स लीव्स नष्ट हो जाती हैं तथा क्लोरोसिस में लीव्स पहले पीली व बाद में सफ़ेद होकर गिरती है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में SO2 की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लाइकेंस एम्ब्रायोफाइट्स नहीं पाए जाते हैं, अतः इन्हें एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कहते हैं। संगमरमर, टाइल्स व लाइमस्टोन के इरोजन के लिए SO2 ही रेस्पॉन्सिबल होती है। ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत तथा अन्य इमारतें व ऐतिहासिक मूर्तियों पर H2SO4 की क्रिया के कारण ही इनकी सुंदरता पर दुष्प्रभाव महसूस किया जा रहा है। H2S प्राय स्वयं एक गंभीर प्रदूषक नहीं है, लेकिन SO2 में परिवर्तित हो जाने के बाद इसे गंभीर दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। वायु में H2S की प्रेजेंस से अनेक डिजीज जैसे नोजिया, हेडेक, हृदयघात, H2S 10 ppm होने पर कंजक्टिवाइटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन पर इरिटेशन, 700 से 90 ppm पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर लीथल इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। सिगरेट सिगार के धुएं में NO2 की सांद्रता अधिक होती है, अतः लंग्स में एल्विलाई इरिटेट हो जाती है। यदि NO2 कंसंट्रेशन लंबे समय तक रहे तो लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिससे एडिमा हो जाता है और पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। NO एवं NO2 एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर पॉइजनस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे PBN, PAN, O3 का फॉर्मेशन करते हैं। NO2 व SO2 की अधिकता से एसिड रेन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड कंपाउंड। ग्रासलैंड में पौधों की पत्तियों पर फ्लोराइड यौगिकों का जमाव होता है तथा ग्रेजिंग व हर्बीवोरस एनिमल इन लीव्स को खाते हैं, जिससे फ्लोराइड पॉल्यूटेंट फूड चेन में इंटर कर जाते हैं एवं लिविंग बीइंग पर टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं। फ्लोराइड से दांतों का कैल्सिफिकेशन होता है, इसे फ्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हम लेते हैं मेटल पॉल्यूटेंट्स का। मनुष्य में पारा लीवर, आइज, नर्वस सिस्टम एवं क्रोमोसोम को हानि पहुंचाता है। सीसी की प्रेजेंस के कारण RBC नष्ट हो जाते हैं तथा ब्लड में इस लेड युक्त हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। HG से
यानी पारस से गर्भस्थ शिशुओं में डिफॉर्मेशन आ जाती है और HG से मिनीमाटा डिजीज़ होती है। कैडमियम से इटाई डिजीज़ होती है या ऑक डिजीज़ होती है और लेड से प्लम्बसिस नामक डिजीज़ हो जाती है। धन्यवाद।